नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला यह है कि हरियाणा में अभी कोई बड़ा चुनाव भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दल बदल शुरू हो गया है, भगदड़ शुरू हो गई है। ऐसा क्यों? दूसरा मसला है दल बदलुओं की कैटेगरी की बात करेंगे, मतलब ये दल बदल क्यों करते हैं। और तीसरा है क्या दल बदलुओं पर यकीन करना चाहिए, चाहे वो किस पार्टी में भी हों। और चौथा, क्या दल बदलुओं को पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, इनको खुद से मतलब होता है, खुद की सीट या टिकट से मतलब होता है। चलिए अब आते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं हरियाणा में दल बदल शुरू हो गया है, भगदड़ शुरू हो गई है। हालांकि कोई चुनाव बड़ा भी नजदीक नहीं है, सिर्फ एक उपचुनाव या दो उपचुनाव आगे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। लेकिन इस स्तर पर दल बदल जो है ये क्या इशारा करता है, ये भी हमने देखा। कल ही एक पूर्व मंत्री, एक पूर्व विधायक, एक पूर्व मंत्री के बेटे और कई और नेता, वो जो पहले बीजेपी में थे कुछ, वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और आगे आने वाले दिनों में और कुछ सुन रहे हैं कि कुछ और जो है वो पार्टी बदल सकते हैं, यानी उन्होंने पार्टी छोड़ दी है पहले वाली। इसी पे बात करते हैं कि ये वही हैं जो बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। जो चुनाव से पहले, आपको याद होगा अभी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उससे ठीक पहले बीजेपी में जा रहे थे ज्यादातर इनमें से, मतलब दूसरी पार्टियों में से बीजेपी में जा रहे थे। हर रोज हम देखते थे बीजेपी में इतने नेता जा रहे हैं, हम हर रोज देखते थे। अब वो दूसरी पार्टियों में वापसी कर रहे हैं, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी में जा रहा है। तो इसी पे हमारा सवाल ये कि दल बदलों की कैटेगरी या दल बदल क्यों करते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए नेता एक पार्टी में है और उसको लगता है कि अब पार्टी की हालत खराब हो गई है, अगली बार बात नहीं बनेगी, तो वो क्या करता है कि फिर दूसरी पार्टी में चला जाता है। अब नेता है, अगर उसको लगता है कि मौजूदा पार्टी में टिकट नहीं मिलेगा, दूसरी पार्टी में जाने से टिकट मिलेगा, तो फिर वो पार्टी बदल लेता है, दल बदल कर लेता है। अगर वो पिछली बार मतलब मौजूदा पार्टी से टिकट मिली और हार गया, इस बार चांसेस नहीं है या फिर डर है कि हार जाएगा, तो फिर वो दल बदल कर लेता है। मतलब इस हिसाब से। और नेताओं को यह लगता है कि शायद अगली बार ये पार्टी सत्ता में आ सकती है, तो फिर ज्यादातर नेता उस तरफ मुड़ जाते हैं, यानी कि उस पार्टी में जाना शुरू कर देते हैं और एक भगदड़ सी मच जाती है, जैसा हमने पिछली बार देखा था। तो इससे क्या समझे, मतलब जो दल बदलू नेता हैं जो तकरीबन कई पार्टियों में घूम जाते हैं, कुछ नेता तो ऐसे होते हैं जो वो तमाम पार्टियों में घूम जाते हैं, मतलब किसी पार्टी के सगे नहीं होते। मतलब ऐसे नेताओं को पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, उनको खुद से मतलब होता है, खुद की सीट से मतलब होता है, खुद की टिकट से मतलब होता है, जहां से मिलेगी उस पार्टी का गुणगान किया जाएगा। अच्छा, दूसरा, जब भी कोई नेता किसी पार्टी का गुणगान कर रहा हो तो आप उसे बनावटी तौर पर देख सकते हैं, मतलब वो अंदर से नहीं करते, क्योंकि मौजूदा पार्टी में होंगे तो उनका गुणगान करेंगे, दूसरी पार्टी की वो बुराई करेंगे, लेकिन कल को जब दल बदल कर लेते हैं तो फिर मामला उल्टा हो जाता है। ये भी आपने देखा होगा, है ना। तो क्या फिर इन पर यकीन करना चाहिए या नहीं, या चेहरे वही हैं, अलग अलग पार्टियों में घूमते रहते हैं, कभी इस पार्टी से टिकट ले लिया, कभी उस पार्टी से टिकट ले लिया, और आप उनके पीछे लगे रहते हैं, है ना। वही चेहरे हैं जो घूमते रहेंगे सभी पार्टियों में, वही चेहरे हैं जो विधानसभा में पहुंचते रहेंगे और आप उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। हरियाणा तो वैसे ही बड़ा मशहूर है दल बदल को लेकर, आया राम गया राम को लेकर। लोग कहते हैं शुरुआत यहां से हुई थी, मतलब बड़े धुरंधर खिलाड़ी यहां पर रहे हैं हरियाणा में, मास्टरमाइंड, और अभी भी चल रहा है। हम देखते हैं कोई भी चुनाव हो उससे पहले, मतलब हम देखते हैं कि कितने दल बदलू नजर आते हैं।
तो क्या इन पर यकीन किया जाए या नहीं किया जाए, पार्टी पे यकीन किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि किसी पार्टी के कोई पक्के नेता तो है नहीं कि ये पक्के नेता हैं यहां के। तो आप किस पे यकीन करेंगे? किसी नेता पे यकीन करेंगे, किस पार्टी पे यकीन करेंगे, या क्या देखेंगे? या ये देखेंगे कि भाई फलां पार्टी जो है उसका लग रहा है चांस है, तो आप उसके पीछे हो लेंगे। बहुत सारे सवाल हैं और इसके जवाब भी आपको देने हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या सोचकर किसी नेता के पीछे हो लेते हैं, क्या सोचकर किसी पार्टी के पीछे हो लेते हैं, और वही जो है घूम घूम कर वही लोग राज करते हैं आपके ऊपर। और फिर आप थोड़े समय बाद फिर जो है एक तरीके से नाराज से हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर आप चेंज चाहते हैं, लेकिन चेंज में आगे वही मिलते हैं, क्योंकि दल बदल करके वो नेता दूसरी पार्टी में पहुंच जाते हैं। है ना यही बात? इससे आप लोग भी सहमत होंगे जो हम आपके साथ आज डिस्कशन कर रहे हैं, है ना? तो मसला है इस वक्त हरियाणा में कोई बड़ा चुनाव नहीं, फिर भी दल बदल क्यों, भगदड़ क्यों? क्या इन पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये किसी पार्टी के सगे नहीं होते? इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से, अपने टिकट से मतलब होता है, चाहे कोई भी हो। हम तमाम पार्टियों के नेताओं की बात कर रहे हैं, किसी एक पार्टी के नेता की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहां हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो नेता हैं, जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी, उसको छोड़ रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे। कुछ लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को शायद अभी एहसास नहीं है कि हरियाणा में आगे आने वाले समय में और बड़ा दूसरा मूवमेंट हो सकता है, यानी हरियाणा की राजनीति में अभी बहुत बदलाव आना बाकी है। ऐसे में कहीं यह ना हो जाए कि जो लोग आज दल बदल कर रहे हैं, कल को फिर इनको कहीं हम दूसरी जगह देखें या फिर इनको दल बदल करना पड़े, है ना? क्योंकि राजनीति में कहते हैं कि हर चीज जायज है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स, है ना? सो दोस्तों, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, और आप लोगों ने अपनी राय भी देनी है इस पर, ठीक है? दल बदल क्यों होता है, दल बदल नेता क्यों करते हैं, इनके पीछे इनका मकसद क्या होता है? हमने तो बात की है, आपकी राय भी बहुत जरूरी है। आपने कमेंट करके बताना है, और इस वक्त जो हालात हैं उसके बारे में बताना है। आगे भी बहुत कुछ होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मुद्दों पर आप तक अपडेट पहुंचती रहे, अंदर की बात पहुंचती रहे, चर्चा पहुंचती रहे, तो फिर दा मसला को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।